हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने काम से फ्री होके आपके सामने जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी, तो आज से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ वीडियोस की। आपको पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके सामने लेके आऊँगी। तो आज पहला वीडियो मेरा ये है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाती हूँ, उसी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो आज पहला वीडियो 2022 में आप अगर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे सब ये बताना कि आप सब कैसे हो। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, करीब 5-6 महीने हो गए, लेकिन अब कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 2022 के लिए है हमारी रणनीति। तो आइए दोस्तों, मैं आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ नेट जेआरएफ के फॉर्म से रिगार्डिंग, कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है एंड क्या एज लिमिट है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ आज। तो देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्ज़ाम। देखो, नेट का जो एग्ज़ाम है, ये आपको लगता होगा कि भाई बहुत टफ़ है, किसी को लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपने कौन कौन सा डिग्री डिप्लोमा किया है, तब आप नेट जेआरएफ कर सकते हो। ये सारी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन का जो रेशियो है वो ये है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। किस में? आपके मास्टर्स में, मतलब आपने MA MCOM जो भी किया उसमें। ठीक है, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ये, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि कोई डिग्री प्राप्त करनी है तब आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें जी, तो जैसा कि देखो, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए, और वहीं पे आपके जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए। कितने? 50% मार्क्स चाहिए अपने MA में, तब वो इस एग्ज़ाम में बैठने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं इसको आराम से। चलो आगे चलते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आपको पता चल गई। क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपने अगर MA किया है, अगर आपने MSc की है, आपने जो भी मास्टर डिग्री की है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 55% 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आप SC ST से हो तो आपको 50% मार्क्स इसमें चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफ़िकेशन है आपकी, और इसके अलावा कोई और क्वालिफ़िकेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपकी क्या फ़ीस लगने वाली है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी 500 रुपये फ़ीस है, और अगर आप SC ST PWD ये कैटेगरी से हो तो आपकी यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ये आपकी फ़ी है, फॉर्म फ़ी। जब आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, तब आपकी ये फ़ीस लगेगी जो आपको पे करनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। हाँ भाई, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है सभी स्टूडेंट को कि क्या पैटर्न है। तो पैटर्न ये है दोस्तों कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, ये फर्स्ट पेपर को हम बोलते हैं जनरल पेपर। ठीक है, ये आपका, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए ये 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होगा, दोनों एक ही साथ होते हैं। इसके अलावा ये है आपका सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर है, ये आपके सब्जेक्ट का है, इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आता है। इसमें है आपके 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन है आपके 200 मार्क्स के। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके टोटल क्वेश्चन है 150। ठीक है, और ये कितने मार्क्स के? 300 मार्क्स के। तो ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, और एग्ज़ाम आपकी होगी 3 घंटे की, मतलब 180 मिनट की। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, और उसी के साथ पेपर 2 है, जैसे कि कोई हिंदी वाला है तो उसके में हिंदी है, कोई अलग सब्जेक्ट का है तो उसका जो भी सब्जेक्ट है वो है। तो आप सबको पता है कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, पेपर 1 पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है पढ़ाने का, आप सब इस बात से रूबरू हो। आगे हम चलते हैं कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो देखो, इसमें ये है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आता है, हिंदी से पढ़े तो हिंदी में भी आता है, मतलब दोनों मीडियम में रहता है। आपकी जो इच्छा है आप उस मीडियम में पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हम हिंदी में नहीं क्वेश्चन देख सकते। और आजकल तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो उसमें ये भी ऑप्शन है
कि आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो वहीं पे आप इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करके इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, मैं खुद हिंदी माध्यम से हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में बनाया जाता है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, और ट्रांसलेट करते वक्त है ना, जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत मतलब अजीब से शब्द आ जाते हैं हिंदी में, तो हमको क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको कोई क्वेश्चन अगर करते टाइम समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश वाला एक बार ओपन करके देख लें, शायद इजीली आप उसको कर पाए। तो ये है आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आप किस मीडियम में अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कि नेट की, सिर्फ नेट की अगर हम बात करते हैं तो इस नेट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एज में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज लिमिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेट का एग्ज़ाम आप किसी भी एज में दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम किसकी, जेआरएफ की, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, जेआरएफ की, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है भाई उनकी कि आप इस एज में इस एग्ज़ाम को दे सकते या नहीं दे सकते, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो ये 30 साल था, ठीक है, लेकिन अभी 1 साल बढ़ा दिया गया, आपको पता होगा। तो अभी जो स्टूडेंट 31 साल के हैं, ठीक है, वो ही जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन सुनिए ध्यान से, जो एससी के हैं, जो एसटी के हैं, ठीक है, ओबीसी में जो नॉन क्रीमीलेयर है, ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, देखो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, 5 ईयर का मतलब कि 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलता है। किसको, एक तो ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर, ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर, ठीक है, इन सभी को यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि आपका ये 31 है, इसमें आप 5 प्लस कर दीजिए। उनके लिए जो एज लिमिट है जेआरएफ की वो कितनी है, 36 ईयर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है। एक बार फिर से देखो, जल्दी बता देती हूँ। 2022 के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मास्टर्स में 55% चाहिए, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और थर्ड जेंडर से है तो आपको यहाँ पे 50% चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये, और यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की, उनके लिए 500, एससी एसटी के लिए 250 रुपये। पेपर पैटर्न 300 क्वेश्चन है, ठीक, सॉरी माफ़ करना, 150 क्वेश्चन है। पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 100, और ये 150 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात थी जो मैं आपको बताना भूल गई, मैं बता रही हूँ। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी भी तरीके की, क्योंकि जितने भी इस मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये 3 घंटे का आपका पेपर है। मीडियम की बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है आपका। और अगर एज की बात करें तो नेट के लिए कोई एज नहीं होती। वहीं पे जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए मैंने आपको एज लिमिट बता दी कि वैसे आपकी 31 ईयर है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है, इसीलिए यहाँ पे 36 ईयर कर दी गई है। तो वही बताइए, आप कमेंट करके बताना आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद आपके सामने इस तरीके से रूबरू हुई हूँ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।